बहू सपने मायके में पूरे करने चाहिए। बहू अब तुमको काम करना है, मेरा मतलब घर बैठे सब कुछ तो है। दुर्गा जी सख्ती के साथ बोली। मम्मी जी मैं सब संभाल लूँगी, और यह तो मैंने शादी के समय ही अनीस को कह दिया था। आपने मम्मी जी को बताया नहीं? शीतल बोली। देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ मुझे लगा जब तुम घर संभाल लोगी तो माँ को भी कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे भी तुमने कहा था अपना कुछ करोगी, साथ में घर की जिम्मेदारी भी देखोगी, फिर क्या दिक्कत है? मैंने तो तुम्हारे लिए दुकान भी देख ली। माँ को मैं जानता हूँ, उनका गुस्सा ज़्यादा देर नहीं टिकता। अनीस अपनी माँ के पास बैठते हुए बोला। दुकान? अब दुकान की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुमने कहा घर से काम की बात, और अब दुकान? दुर्गा जी बोली। देखो मैंने नहीं कहा था, माँ को तुम्हारे काम करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ समझदार हैं, अगर पूरी बात सही से बताओगी तो समझ ही जाएंगी। अनीस शीतल की ओर आंख के इशारे से बोला। मम्मी जी मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मेरी काबिलियत को देखकर मुझे एक बुटीक में काम मिल गया था, पर साल भर में ही शादी की बात चल गई। मैंने अपनी मम्मी पापा से भी कहा कि मुझे अपना बुटीक खोलना है, पर उन्होंने कहा अब आगे से रिश्ता आया है, घर परिवार भी अच्छा है। हमने तेरे कहने पर जो चाहती थी वह करवा दिया, अब आगे अपने ससुराल में करना। मैंने अनीस से इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं उचित मौका देखकर बात कर लूँगा। इसी आस में मैंने हमेशा हर जिम्मेदारी दिल से निभाई और अपने सपने को पूरा करने के लिए भी लगी रही। अपने आइडियाज़ को पेपर पर उतार देती कि समय आने पर काम आएंगे। मम्मी जी बेटा भी 4 साल का हो गया है, अब तो मैं थोड़ा समय अपने सपनों को दे सकती हूँ। शीतल आशा भरी निगाहों से देखते हुए बोली। लेकिन दुकान पर जाने से घर बेटा यह सब? दुर्गा जी बोली। मम्मी जी सफाई के लिए कांता आती है, अब बर्तन के लिए कांता को कह दूंगी। सुबह का खाना बनाकर 10-11 बजे दुकान पर चली जाऊंगी। 2 टेलर रखूंगी। 2 बजे आकर बेटे को खाना खिलाकर और आपकी चाय के बाद फिर चली जाऊंगी। शाम को 6 बजे के पहले घर। मैंने दुकान इसीलिए हमारी कॉलोनी के बाहर के रोड पर ही देखी है। हम बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। शीतल बोली। अच्छा तो इतनी प्लानिंग चल रही थी? चलो फिर मुझे क्या परेशानी, पर हाँ इससे घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और काम नहीं चला तो बंद कर दोगी। दुर्गा जी बोली। थैंक यू मम्मी जी। शीतल खुश होते हुए बोली। 15 दिन में शीतल ने काम शुरू कर दिया। पहले भी अपने आस पड़ोस में ब्लाउज की डिजाइन और ड्रेस की डिजाइन सबको बताती थी, तो आसपास का काम आ गया। धीरे धीरे काम की चर्चा से 6 महीने में काफ़ी काम मिलने लग गया था। बहू तुम दोपहर में ना आकर अपना काम देख लिया करो, बेटे को मैं संभाल लूँगी। तुम परेशान होती हो, और जब काम कम हो जाए तब आ जाया करो। दुर्गा जी बोली। कुछ दिनों बाद शीतल की बुआ सास अंबिका जी घर आईं। सुबह तो शीतल घर का काम करके चली गई, लेकिन दोपहर को काम की वजह से नहीं आ सकी, तो अपनी सास को फ़ोन कर दिया। तो भाई अपने बहू के काम खुद संभाल रही हो? पोते को खिलाना सुलाना, और कोई आ जाए तो उसका भी ख्याल खुद ही रखना। मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा काम बढ़ाने नहीं आती। अंबिका जी बोली। जीजी
घर गृहस्थी के काम तो चलते ही रहते हैं और पोता पोती में तो दादा दादी की जान बचती है। बहू घर पर थी तब भी नहीं रखती थी और बहू सब कर ही लेती है। अब थोड़ा काम तो करना चाहिए। दुर्गा जी बोली, अब बेटे बहू के साथ रहना है तो उनके हिसाब से ही रहना होगा। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन बहू को सपने मायके में पूरे करने चाहिए। ससुराल में तो बहू घर को संभाले जैसे हमने और हमारी बहुएं कर रही हैं। आप यह गलत रिवाज डाल रही हैं। अंबिका जी बोली, जी बहू भी सपने देख सकती है और अपने लोग होते ही अपनों का साथ देने के लिए। आज बहू ने मुझसे पूछा, घर के पास में काम कर रही है, सब संभाल रही है, तो क्या मुझे सिर्फ इसलिए मना करना चाहिए क्योंकि वह बहू है? दुर्गा जी बोली, तो फिर आज क्यों नहीं आई जबकि मैं भी आई थी? वह बहाने हैं, तुम नहीं जानती। अंबिका जी बोली, अरे बहू आ गई, क्या हुआ? तुमको तो काम था। दुर्गा जी शीतल को देख बोली, मम्मी जी मना तो किया पर सोचा आप अकेले कैसे संभालेंगी, और बुआ जी भी बहुत दिनों के बाद आई हैं, थोड़ी देर के लिए आ गई। मैं चाय बनाती हूँ। शीतल बोली, तुम बुआ जी के साथ बैठो, मैं बनाती हूँ। दुर्गा जी बोली, अब सास बहू को चाय पिलाएगी? भाभी आप भी ना। अंबिका जी बोली, बुआ जी मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। आज मम्मी जी के सहयोग से ही तो मैं यह सब कर पा रही हूँ। शीतल बोली, नहीं बहू, यह तो तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है, वरना मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। एक औरत चाहे तो सब जिम्मेदारी को पूरा कर अपने सपनों को भी जी सकती है। इसमें घर वाले थोड़ा सा सहयोग कर दें तो सभी को आसानी रहती है। दुर्गा जी बोली, शीतल ने अपने इस सपने को पूरा कर आज ना सिर्फ अपने लिए एक पहचान बनाई है बल्कि अनीस की भी मदद कर रही है। बच्चों को माता पिता यह सोचकर ही पढ़ाते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें, लेकिन लड़कियां अपने सपने ना तो मायके में पूरा कर पाती हैं ना ससुराल में मौका मिलता है। जब बहू की मेहनत और लगन देखी तो मैंने भी अपने विचार बदल दिए। आज परिवार में सब खुश हैं क्योंकि जिम्मेदारी और सपनों के बीच संतुलन बना हुआ है। दुर्गा जी बोली, बुआ जी मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे मम्मी जी जैसी सास मिली। शीतल बोली, नहीं बहू, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी समझदार बहू मिली। दुर्गा जी बोली, भाई तुम सास बहू का प्रेम देखकर लगता है मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अंबिका जी बोली, क्या हुआ बुआ जी? शीतल ने पूछा। कुछ नहीं, छोटी बहू स्कूल में पढ़ाने के लिए कह रही थी, मैंने मना कर दिया। तब से ही उदास रहती है, घर का माहौल उदासीन हो गया। बड़ी बहू तो बेटे के साथ अलग रहती है और यह भी कहीं हाथ से ना निकल जाए तो मना कर दिया। मन बदल जाए इसलिए यहाँ आई थी, पर अब मैं जाकर बहू को खुशखबरी देती हूँ। बुआ जी यह तो खुशी की बात है। शीतल बोली, दोस्तों हर लड़की मेहनत से पढ़ती है और भविष्य में कुछ करने के सपने देखती है, पर सामाजिक बंधन और दबाव में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, पर ससुराल में उसे सपने पूरे करने के मौका कम ही मिलते हैं। यही कहा जाता है अपने मायके में सपने पूरे करने चाहिए, जो गलत है। ससुराल वाले अगर थोड़ा सा सहयोग करें तो बात इतनी मुश्किल भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।